हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का जेईई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो की डिस्कशन उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मैं बहुत सारे बढ़िया इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू खत्म किए हैं। क्लियर है? वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको कॉन्सेप्ट जरूर बेटा यहाँ पे क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में जो है हमारे वीडियो जो है हेल्प कर सकेगा। ओके, so चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। Okay guys, so let's see the first question. Question is to get output 1 at R for the given logic gate circuit, the input values must be। ठीक है, आपको इनपुट वैल्यू बताना है, कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई में 2019। जस्ट यू कैन सी गाइस, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और ये आपका सर्किट डायग्राम भी यहाँ पे बनाया है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या जो है ऑप्शन जाएगा। सबसे पहले बेटा देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग। अगर फर्स्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट करें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कौन सा गेट लगा है, नॉट गेट लगा है। ठीक है, और साथ में x जो है इनपुट यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। y देखो, y भी आपको 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा गेट है आपके पास, और गेट। तो और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्लस करता है। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास ये भी y है, तो y यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 है। अच्छा यहाँ पे आपके पास ये y ही है तो 1 हो जाएगा, 1 का इधर कितना मिलेगा, 0। अब यहाँ पे कौन सा गेट लगा है, एंड गेट लगा है, तो 1 इंटू 0, क्योंकि एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोडक्ट करता है, तो 1 इंटू 0 आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट में आपको मिलने वाला है r स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये कौन सा गेट है आपके पास, नॉर गेट है। क्लियर है, नॉर गेट बोले तो नॉट प्लस और। क्लियर है, सो हमारे पास कितना हो जाएगा, नॉर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 प्लस 0 का बार, तो कितना आएगा 1 का बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं हो सकता। क्लियर, ध्यान से देखो, अगर मान लो सेकंड ऑप्शन लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अगर यहाँ पे आप 0 0 लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप एनालिसिस करो आउटपुट को। हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, देखो यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। 0 प्लस 0 अगर मिल गया ना, तो 0 का बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा इनपुट सेलेक्ट करना है जिससे आपको फाइनल जो है यहाँ पे 1 मिले, 0 का बार आपको 1 हो जाए। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो y भी आपका यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और x बेटा यहाँ पे आपका 0 लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो y आपका 0 चल रहा है, तो आपके पास 0 की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे x आपका 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, तो 0 इंटू 0 0 एकदम सही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, 1 प्लस 0, तो आपको 1 मिल रहा है। अब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फिर से अगेन वही कहानी होगी, 1 प्लस 0 का बार तो 1 आएगा, 1 का बार 0, तो इसका मतलब सेकेंड भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, देखो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो और y आपका 0 हो जाए, y का मामला तो सेट है, यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, y आपका 0 मिल रहा है। हमें क्या चाहिए कि x भी क्या हो जाए, यहाँ पे 0 मिल जाए। ठीक है, ये वाला आउटपुट भी क्या मिल जाए, 0, तो हमारा काम आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर x यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आया समझ में? तो इसके हिसाब से यहाँ पे 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 का बार इक्वल टू 1। क्लियर, तो हमारे पास आउटपुट कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा जो है आपको चेक करने की जरूरत है, आप देख लोगे, थोड़ा सा आपको जुगाड़ पानी जो है लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गधों की तरह जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर्स breakdown voltage of Zener diode आपको दे रखा है 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जे 2019। आप देख सकते हो द करेक्ट आईजेड थ्रू द जेनर आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बेटे यहाँ से सॉल्व किए, पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है जेनर डायोड का। ठीक है, कितनी इक्वेशंस बनती हैं, कुछ भी आपसे पूछा जाए आप सब कुछ निकाल सकते हो। कभी कभी पावर भी पूछेगा तो हमसे कुछ भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सीधा सोल्यूशन भाई समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो जेनर डायोड की प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। जेनर डायोड जो है रिवर्स बायस में क्या करता है, वर्क करता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे बोला भी है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, कितना है आपका 5.6 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इनपुट कितना दे रखा है 9 वोल्ट, मतलब मामला एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे जो 200 ओम है इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड सीरीज करंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 800 ओम लिखा है इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज कॉल्ड IL। ठीक है, जेनर के क्रॉस करंट आपको बताया हुआ है। ठीक है,
तो एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारे पास यहाँ पे सीरीज करंट होगा दैट इज सम ऑफ लोड करंट प्लस आपके पास जेनर करंट, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनती है। दूसरी इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे आईएस की बात करूं तो आईएस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप केवीएल लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास वी इनपुट माइनस वी जेड और डिवाइडेड बाई सीरीज रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, यहाँ पे जो भी है पुट कर देना। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 बन जाती है। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, VL इक्वल टू IL इंटू आपके पास क्या हो जाएगा RL, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। कभी कभी आपसे पावर भी पूछा जा सकता है आउटपुट में, जेनर में। अगर आउटपुट में पूछता है तो PL इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे VL और यहाँ पे IL, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो एक आपके पास है चौथी इक्वेशन। तो कुछ भी पूछा जाए यार, तेरे को फंडे क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। सो बेसिकली अपने से तो यहाँ पे आईजेड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सारी चीजें आपको बताई है, तो अपन कर ही लेंगे यार, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन से ना बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे भाई ऐसा नहीं है क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन डाटा चेंज करके थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर उधर करके, ठीक है। तो अगर तुझे सारे फंडे क्लियर तो टेंशन ही नहीं है भाई, क्वेश्चन कैसे भी दे दे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आईएस की वैल्यू निकालो। तो जो आईएस आएगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इनपुट वोल्टेज 9, जेनरल वोल्टेज आपको 5.6 डिवाइडेड बाय सीरीज रेजिस्टेंस आपको 200 ओम दे रखा है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा एम्पियर में आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आईएस की वैल्यू आ जाएगी 0.017 एम्पियर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दे रखे मिली एम्पियर में, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 टू पावर आप 3 लिख सकते, ऊपर जाएगा तो 17 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आईएस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, आईएल भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है, और देखो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज आपको 5.6, क्योंकि ये जनरल वोल्टेज और ये लोड रेजिस्टेंस एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। सो आईएल इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वीएल डिवाइडेड बाय आरएल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। सो 56 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पे कर सकते हो 1000, ठीक है। तो बेटा 8 से ये निपट जाएगा, 8 7 जा 56, तो 7 और मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 3, ठीक है, एम्पियर। सो हमारे पास जो आईएल आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आपके पास 7 मिली एम्पियर, ठीक है। सो हमारे पास आईएल आ गया, आईजेड चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन थी आईएस इक्वल टू आपके पास आईजेड प्लस आईएल। सो आईजेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो 17 माइनस आपका कितना 7 इक्वल टू आपका 10 मिली एम्पियर, ठीक है। सो दिस वुड बी योर गाइस करंट हो जाएगा किसके क्रॉस, जेनर वोल्टेज के क्रॉस, ठीक है। सो आपका आंसर, okay guys, so 10 milliampere is the correct answer, ठीक। okay guys, so let's see the next question. Question is the truth table for the circuit given in the figure is, and this question is asked JEE 2019, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू सी गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट निकाल लीजिए, ठीक है। तो इनपुट आपको यहाँ पे क्या है A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और गेट पे कितना हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या निकालना आपको, Y का आउटपुट चाहिए मेरे को, राइट। सो Y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा A डॉट A प्लस B और इसका होल पावर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे A प्लस यहाँ पे A प्लस B का होल पावर, ठीक है। बेटा यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा रहे हैं, आपको बता देते हैं A प्लस B का होल बार अगर लगा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A बार डॉट B बार। दूसरा, अगर यहाँ पे A डॉट B का होल बार लगा है तो कितना हो जाएगा A बार प्लस B बार। बेटा ये जो थ्योरम है डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह अच्छे से आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। डॉट में था तो अगर इसको ब्रेक करोगे तो बार जो है दोनों में अलग अलग जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा A बार प्लस आप इसको क्या लिख सकते हैं A डॉट का बार और यहाँ पे B का बार, ठीक है। हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे A बार कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आपके पास B बार, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, होल टर्म जो है किस पर डिपेंड करेगा, ए बार पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज y इक्वल टू ए बार, ये आपके पास यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे जो अपने को आउटपुट मिला है दैट इज आपका नॉट गेट। कौन सा गेट है भाई, ये नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए और ए बार अगर बनाए, ध्यान से देखिए बेटा, अगर ए आपका 0 हुआ तो यहाँ पे इसका बार क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा 1। अगर मान लीजिए ए आपका 1 हुआ तो यहाँ पे इन्वर्ट करके इसको क्या मिलेगा 0। तो आपको देखना है बेटा, जहां पे 0 हो उसके सामने आपका 1 आना चाहिए आउटपुट, जब 1 हो तो उसके सामने 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो है आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है दैट इज फोर्थ ऑप्शन। देखिए ध्यान से, 0 के सामने 1, जब 0 फिर से अगेन 1, फिर 1 के सामने 0, 1 के सामने 0, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो आई होप यार सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सिबल ऑपरेशन, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2020 गाइस, ओके।
ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वगैरह। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लॉजिक गेट की बात करूँ बेटा, तो मान लीजिए मेरे पास इनपुट क्या है 1, सो 1 से आपको अगर 0 मिल रहा है, तो इसके बाद आपको जब 0 से आओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनपुट मैंने दिया 0, तो आप 0 से 1 में जा रहे हो, उसके बाद जब रिवर्स होगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको 1 से आपको फिर से अगेन क्या मिलना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो बेटा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसी, एक चीज आपको और समझना है बेटा। अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं पे क्या है, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है, सो आपको अगर 2 इनपुट से एक आउटपुट मिल रहा है तो एकदम सही है। लेकिन इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, एक आउटपुट से 2 इनपुट मिल रहा है भाई साहब, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्सिबल नहीं होगा बेटा, याद रखना। ठीक है, तो आपको बात क्या पकड़नी है, अगर 2 इनपुट से एक आउटपुट मिल रहा है तो एकदम सही है। लेकिन अगर आप बोलो कि एक आउटपुट से 2 इनपुट मिले, तो ये कैसे हो सकता है यार, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सिंपल सा यही चीज देखना है। कई लोग तो भाई सब सॉल्व करने लग गए होंगे, तो ये सब नहीं देखना है। अगर सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, तो यहाँ पे 2 इनपुट एक आउटपुट, अगर एक आउटपुट से आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे 2 इनपुट मिलेगा, तो गलत बात है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सा गेट दे रखा है आपको, नॉर गेट दे रखा है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो, ये सब आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे बात समझ आना चाहिए, एक इनपुट का एक आउटपुट, ये भी सही है, और एक आउटपुट का एक इनपुट। ठीक है, एकदम भाई साहब 100% ये बात सही है। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द करंट आई इन द नेटवर्क इज, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई 2020 गाइस। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे क्या लगे हैं, आपके डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, तो डायोड का आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा कि ऑन कंडीशन में कि ऑफ कंडीशन में। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑफ और ऑन का मतलब होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में कि रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड जो है फॉरवर्ड बायसिंग है, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा ये आपके पास पी टाइप है और ये आपके पास एन टाइप है। सो पी टाइप जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। तो उस केस में किस में रहेगा, आपका फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, बोले तो आपका ऑन कंडीशन में रहेगा, वर्किंग में रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपका रिवर्स बायसिंग हो जाए तो उसमें आपका ही ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव। सो डायोड का ये एन टाइप है व्हिच इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मींस ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। क्लियर है, और साथ में बेटा ये भी देखो, ये भी आपको कौन सी कंडीशन है, रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब ये पूरा जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट जीरो, और यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सर्किट बेटा ध्यान से देखो, करंट यहाँ से ऐसे आएगा और ये करंट ऐसे जाते हुए चुपचाप ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। मतलब यहाँ से ये आपका 10 5 और ये 10 15 और ये 10 25, मतलब ये आपके पास जो है सीरीज में पूरा कनेक्शन हो जाएगा। तो ये 25 ओम ये, और प्लस आपके पास यहाँ पे 5, बोले तो 30 ओम रेजिस्टेंस डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर सर्किट आपको समझ नहीं आया तो एक बार हम आपको बना के बता देते बेटा। ये रहेगा, फिर एक इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, और इसके बाद आपके पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है आड़ा टेढ़ा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है, और ये आपके पास बैटरी। क्लियर है, सो करंट देखो बेटा ऐसा गया है, तो ये आपके पास 5, ये आपके पास 10, और ये आपके पास फिर से 5, और ये आपके पास 10। तो आपको नहीं लग रहा है पूरा का पूरा मामला किस में आ गया, सीरीज में। ठीक है, तो मान लो करंट कितना गया, आई, तो यहाँ पे टोटल आर इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज आपके पास 30 ओम। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट हमारे पास 30 आ जाएगा। वोल्टेज कितना दे रखा है, 9 वोल्ट दे रखा है। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो करंट आएगा बेटा, कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज 9/30। ठीक है, सो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 3 डिवाइडेड बाय 10, बोले तो 0.3 एम्पियर करंट यहाँ पे सर्किट में फ्लो करेगा। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो आई होप यार सॉल्यूशन आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेनर डायोड हैज VZ equal to 30 को दे रखा था, करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज। आपको मिली एम्पियर में जो करंट बताना है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के कोई क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2021 गाइस, यू कैन सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हमने पता नहीं कितने सॉल्व किए, तो इसलिए जेनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है और महामरियल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता तुझे छोड़ना चाहिए। डायोड ले लो, जेनर डायोड ले लो, लॉजिक गेट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछते रहते हैं। क्लियर है, तो चलिए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सो ये बेटा आपके पास क्या है, RS, यहाँ से करंट निकलेगा कितना आपके पास, IS। ठीक है, यहाँ पे आपको जेनर वोल्टेज दे रखा है 30। ठीक है, और आपको RL भी दे रखा है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VL, दैट इज आपका 30 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा इसका जेनर वोल्टेज, बोले तो ब्रेकिंग डाउन वोल्टेज जो दैट इज 30 वोल्ट, और हमारे पास इनपुट वोल्टेज दे रखा है दैट इज आपके पास 90 वोल्ट। इसका मतलब ये वर्किंग में रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ IS, ठीक है, ऑलरेडी देखो ऊपर बताया हुआ सारे कॉन्सेप्ट, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो IS की वैल्यू निकालने का सिंपल सा फंडा है, 90 माइनस क्या करोगे, 50। ठीक है, यहाँ पे आप KVL लगा दो इसमें,
और डिवाइडेड बाई आर एस कितना है आपके पास 4 किलो ओम, बोले तो 10 टू पावर यहाँ पे क्या कर देना 3 आया समझ में, ऊपर कितना बचेगा 40 डिवाइडेड बाई 4 और 10 टू पावर कितना जाएगा माइनस का 3, तो हमारे पास जो सीरीज करंट आ जाएगा दैट इज, आप ध्यान से देखो 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा सीरीज करंट आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा लोड करंट। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है डायोड का करंट, जेना डायोड का करंट पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लोड करंट निकालने के लिए आई एल इक्वल टू क्या करोगे वीएल डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वीएल की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 ही रहेगी क्योंकि दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे वोल्टेज वही रहेगा 30 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपको 5 किलो ओम दे रखा है, तो 5 किलो, किलो मतलब 10 पावर 3, यहाँ पे 6 कर दो बेटा। ठीक है, तो आंसर आएगा 6 मिली एम्पियर। 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 टू पावर माइनस 3 इज नथिंग बट दिस इज अ मिली एम्पियर, राइट। सो हमारे पास आई एल आ गया भाई कितना 6 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे आईजेड निकालना है, तो आईजेड के लिए क्या करते हो बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ से सीरीज करंट गया दो पार्ट में ब्रेक कर गया, इधर आपका आई एल और इधर आपका आई जेड। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा आई एल प्लस आपके पास यहाँ पे आई जेड। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे आई जेड कितना निकल के आएगा, देखो आई एस की वैल्यू कितनी है 10 और इधर आई एल आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो आंसर कितना आएगा 4 मिली एम्पियर। ठीक है, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको समझ आया होगा, जस्ट यहाँ पे 4 आपको फिल कर देना। ठीक है, मरियल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो एकदम आराम से आंसर निकाल दो। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जेना डायोड VZ इक्वल टू 15 वोल्ट दे रखा है, कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन फिगर बताया, x मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस आपको 1 वाट दे रखा है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ x टू नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जे 2021 गाइस। लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं इसका कांसेप्ट। तो यहां पे देखो अपने को पावर डिसिपेशन निकालना है किसके क्रॉस, जेना डायोड के क्रॉस, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा आईजेड चाहिए होगा, और आईजेड निकालने के लिए यहाँ पे आपको आईएल भी निकालना पड़ेगा और आईएस भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आईएस की वैल्यू निकालना तो आप सीख गए होंगे बेटा, कैसे निकालते हैं, देखो 22 माइनस 15 और डिवाइडेड बाई आरएस कितना है आपका 35। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस करो तो कितना बचेगा आपको, ध्यान से देखिए 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे 7 बटा 35। ठीक है, तो आपका 1/5 आपका एम्पियर में आएगा बेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास सीरीज करंट आ गया। इसके बाद आपको आई एल निकालना है, तो आई एल निकालने का सीधा सा फंडा क्या है बेटा, वी एल डिवाइडेड बाई आर एल। वी एल की वैल्यू कितनी है 15 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 90। ठीक है 90 सॉरी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये भी एम्पियर में आएगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए आई जेड, तो आई जेड के लिए क्या करना पड़ेगा आई एस माइनस आपका आई एल इक्वल टू आ जाएगा आई जेड, क्योंकि आपको पता है आई एस इक्वल टू क्या होता है आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, तो आई जेड की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बेटा, ध्यान से देखो आई एस कितना है 1/5 माइनस 1/6, अब एलसीएम कितना आएगा आपका 30, ऊपर जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 इधर 5, तो आंसर आ जाएगा 1/30 एम्पियर। ठीक, अच्छा अब अपने को पावर डिसिपेशन चाहिए किसके क्रॉस, जेना डायोड के क्रॉस। अभी किसी के क्रॉस में पूछा जा सकता है, सीरीज के क्रॉस, सीरीज रेजिस्टेंस के क्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो तुझे निकालना आना चाहिए। तो हमारे पास पीजेड इक्वल टू क्या लिखोगे आई जेड वी जेड। ठीक है, आई जेड की वैल्यू 1/30 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 50, कितना आएगा 1/2। ठीक है, आपका वाट में आएगा भाई साहब। ठीक, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 वाट। ठीक है, अब आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 1 वाट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट आपके पास यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यार सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आज जेईई 2021। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि आउटपुट में कौन सा गेट जो है मिलेगा आपको। ठीक, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कांसेप्ट को। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये आपके पास ये कौन सा गेट है आपके पास, एंड गेट है। क्लियर है, ये एंड गेट है। सो इनपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको ए मिलेगा और साथ में एक आपको बी मिलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट गेट लगा है तो ए डॉट बी का बार कर दो बेटा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कौन सा ये और गेट है। ठीक है, तो ये आपके पास इनपुट ए और ये बी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए प्लस बी। ठीक, अच्छा यहाँ पे बेटा आउटपुट आपके पास y चाहिए मेरे को। ठीक है, तो कौन सा गेट है, फिर से अगेन आपके पास यहाँ पे एंड गेट है। ठीक है, सो y इक्वल टू जो आएगा बेटा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए डॉट बी का बार लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, सो ए प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, अब इसको ब्रैकेट में इसको ओपन करो, तो ए बार प्लस आपका बी बार, डी मॉर्गन थ्योरम लगाया बेटा हमने। ठीक है, अब इसको अंदर ए का मल्टीप्लाई करो पहले, ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार। ठीक, अच्छा अब आपको बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो बी और डॉट ए बार प्लस आपका बी बी बार। ठीक है बेटा, ये दोनों टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म, दोनों क्या हो जाएंगे जीरो। कैसे, ये आपको ऑलरेडी जो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए ए आपका जीरो हुआ,
ठीक है, तो ए बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मान लो ये चीज क्या होती 1 होती तो ए बार क्या हो जाता है इसका 0, फिर से अगेन क्या आएगा, तो आंसर फाइनल क्या होना है 0 ही होना है। ठीक है, ये दोनों टर्म 0 हो गए, तो हमारे पास y इक्वल टू आएगा ए डॉट बी बार प्लस, आप बोल सकते हो बी डॉट ए बार, या फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। और ये कौन सा गेट होता है बेटा, ये आपके पास होता है एक्सऑर गेट। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सऑर गेट की प्रॉपर्टी है। सो आई होप यार ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Iz एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड जे 2021। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी दैट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, हमने ऊपर कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, Iz वैल्यू निकालना। ठीक है, क्वेश्चन है यार, तुम होमवर्क में कर लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन हमने देखो अभी सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपको पता है मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ बेटा, आईएस कैसे निकालोगे, यहाँ पे 100 माइनस 50 कर देना और डिवाइडेड बाई आरएस, बोले तो 1000 दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा एम्पियर में आएगा सीधा सीधा। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आईएल कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 50। ठीक है, यहाँ पे बीएल आएगा ना इसके क्रॉस वोल्टेज, लोड वोल्टेज। ठीक है, कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2000 कर देना यार, ये भी एम्पियर में आएगा। ठीक है, जेड निकालना है, जेड कितना कर दोगे आईएस माइनस आई। ठीक है, मुझे तो फार्मूला रट गया हो गया, ऊपर भी कितने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए बेटा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऊपर कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जे 2021। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे आपको क्या है, एक सिंगल इनपुट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जस्ट ए बार मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट भी लगा हुआ है, राइट, एंड और प्लस नॉट एंड प्लस नॉट। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, देखो ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, और प्लस नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी इज नथिंग बट दिस इज एंड गेट। क्लियर है, सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। इतने मरीन क्वेश्चन यार, अब इतने मरीन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे यार। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर द फंक्शन y, मतलब आउटपुट का आपको बताना है, और इनपुट आपको दे रखे ए एंड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, इसके ऑप्शन मिस है यार, तो देख लेना। अब यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कोई बड़ी बात। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सा है, सबसे पहले हमें आउटपुट निकालना होगा। तो यहाँ पे बेटा देखो ये कौन सा है आपके पास, ये एंड गेट लगा हुआ है। कौन सा गेट है आपके पास, एंड गेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास बी इनपुट और ये इनपुट ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिल जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बी बार, क्योंकि नॉट गेट लगा है, तो हमारे पास ए डॉट बी और ये आपके पास बी बार गेट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए डॉट बी प्लस आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। हमें इसका क्या चाहिए, ट्रूथ टेबल चाहिए। ठीक है, हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, इनपुट ए इनपुट बी। ठीक है, हमें बी बार की भी जरूरत पड़ेगी, तो भी अपन बना लेते हैं। साथ में आपके पास ए बी और प्लस यहाँ पे बी बार आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट लिखा हुआ है। तो मान लो ए आपका 0 है, बी भी 0 है। ठीक है, ए आपका 0, बी आपका 1। ठीक है, ए आपका 1, बी 0, और यहाँ पे दोनों के दोनों 1। ठीक है, तो बी बार क्या हो जाएगा, इसको इन्वर्ट करना है, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको क्या करते जाना बेटा, a इंटू बी, ए इंटू बी करोगे तो कितना आएगा 0, समझना। ठीक है, और 1 इंटू 0, या 0 इंटू 1 तो क्या आएगा, अगेन आपका यहाँ पे 0। ठीक है, 1 इंटू 0 अगेन आपका 0। ठीक है, 1 इंटू 1 1। ठीक है, बी बार क्या है आपके पास, यहाँ प्लस करो, बी बार क्या है आपके पास यहाँ पे 1, फिर प्लस आपका 0 प्लस 1 और प्लस आपका फिर से 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1, यहाँ पे आंसर 0, और यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके पास यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, तो ये आपका इसका ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, सो आई होप यार आपको समझ आया होगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है ऑप्शन यहाँ पे मिस है, तो यार तुझे कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी ऑप्शन डजंट मैटर। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 4 नॉर गेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। बताया द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन फिगर इज, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जे 2021। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास ये ए है और ये इनपुट आपको यहाँ पे बी मिलेगा, और ये आपके पास ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी का बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा गेट है, एंड गेट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इनपुट यही जाएगा और यहाँ पे इनपुट आपका ए आएगा, और यहाँ पे फिर से अगेन आपके पास एंड गेट है, तो कितना हो जाएगा ए डॉट बी का बार का होल बार। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा, इनपुट ये आपका बी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी का बार डॉट बी का होल बार। ठीक,
अच्छा, आउटपुट में फिर से आपके पास यहाँ पे क्या लिखा, अब इसको थोड़ा आराम से लिखना पड़ेगा। सो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी का बार का होल बार, फिर ब्रैकेट लगाओ और साथ में यहाँ पे क्या लिखो, ए डॉट बी का बार डॉट बी का होल बार, और यहाँ पे आपके पास एक बार और लगेगा बेटा आउटपुट वाला ये। ठीक है, सो इस बेसिकली ये आपके पास आउटपुट होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, अब यही तो बात है यार। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो आपके पास थ्योरम यूज होने वाली है, जब तक वो नहीं आएगा तो यहाँ पे फंस जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं बेटा, ये बड़े वाले बात, आउटर रीजन से हम जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ पे ए डॉट बी का बार का होल बार, अब इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे डबल बार हो जाएगा और यहाँ पे बीच में डॉट है तो प्लस आ जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम लगा रहा है बेटा, ए डॉट बी बार और डॉट बी। ठीक है, तो डबल बार का डबल बार, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे डबल बार हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे डबल बार दोनों साइड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डबल बार जब लगते हैं तो आपका एज इट इज आंसर कितना आएगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपके पास यही बच जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार और यहाँ पे बी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ए बार प्लस आपका बी बार। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस आपका बी बार और यहाँ पे डॉट। ठीक, ओके गाइस, यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ए बार डॉट बी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार डॉट बी। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों। ठीक है, सो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार। तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन होता है ना, किसके लिए होता है, बूलियन एक्सप्रेशन, दैट इज फॉर एक्स और गेट। ठीक है, ये एक्स और गेट के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका प्रूफ टेबल बनाऊं तो ए बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार और आपके पास बी बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बार प्लस आपके पास ए बार डॉट बी। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट हो जाएगा। तो मान लीजिए ए जीरो है, बी भी जीरो है, और यहाँ पे ए वन बी भी वन है, इसके बाद आपके पास ए वन और ये जीरो, और ये क्या हो जाए, जीरो और ये वन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ए बार क्या हो जाएगा, जीरो का वन, वन का जीरो, और साथ में यहाँ पे आपके पास क्या लिखा था हमने, वन लिखा था। ठीक है, तो इसका अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो का वन। ठीक है, तो ये मेरे पास ए के अकॉर्डिंग हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे पी का इनवर्स ले लो बेटा, जीरो का वन, वन का जीरो। ठीक है, फिर से जीरो का वन, वन का जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ए डॉट बी का हो जा रहा है, ठीक है, ए और ये बी बार, तो जीरो इंटू वन जीरो आएगा। ठीक है, और इसके बाद वन और यहाँ पे जीरो, तो फिर से अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर वन वन आपके पास वन हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है तो हमारे पास ए बार डॉट बी, अब यहाँ पे ए बार पकड़ो बी पकड़ो। ठीक है, तो इन दोनों का आप देखो कुछ भी होगा, इन दोनों में से देखो सीधी सी बात है, अगर दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो आपका फाइनल आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, वन इंटू जीरो जीरो। ठीक है, अब जीरो इंटू जीरो आपका जीरो, राइट, वन, अब ये आपके पास वन हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस ए बार डॉट बी पकड़ना है, तो ए बार ये रहा और बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो इंटू वन, कितना, जीरो। ठीक है, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे आपका प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके यहाँ पे चलने वाली, वन इंटू वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फाइनल सॉल्व करो तो जीरो जीरो और ये आपके पास वन और ये आपके पास वन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो वन। ठीक है, ये कब आएगा, ध्यान से देखो, जब ए जीरो है बी जीरो है तो आंसर आपका जीरो आ रहा है, जब दोनों वन वन है तो आपके पास जीरो आ रहा है। ठीक है, जब एक वन है दूसरा जीरो है तो वन मिल रहा है, जब एक जीरो है दूसरा वन है तो आपको वन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दो में से कोई जब एक ऑन होगा तो आपका ऑन मिलेगा, अदरवाइज आपका ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ये है कि जब दो में से कोई एक आपका क्या होगा, ऑन होगा तो आपको ऑन मिलेगा, बाकी केसेस में आपको यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो दोनों के दोनों जब ऑफ है तो आपको वन मिल रहा है, मतलब गलत है, जीरो वन जीरो गलत, वन जीरो जीरो गलत, ये भी गलत। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, जीरो जीरो गलत, वन जीरो गलत, वन जीरो ये भी गलत, और यहाँ पे आपके पास वन वन जीरो। ठीक है, ये गलत है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, जीरो 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 है, जीरो वन सही बात है, वन जीरो सही बात है, और ये आपका गलत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
मतलब यहाँ पे जो अपने को चाहिए रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। देखो जब दोनों के दोनों क्या होंगे, दो में से कोई एक आपको ऑन होगा तो यहाँ पे आप आउटपुट आपको ऑन मिलेगा, बाकी केसेस में आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। गुड लक फॉर वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करना चैनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस ए बार डॉट बी पकड़ना है। तो ए बार ये रहा और बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 into 1 कितना, 0। ठीक है, 1 into 0 0, 0 0 0 और यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके यहाँ पे चलने वाली, 1 into 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फाइनल सॉल्व करो तो 0 0 और ये आपके पास 1 और ये आपके पास 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 1। ठीक है, ये कब आएगा, ध्यान से देखो, जब a 0 है b 0 है तो आंसर आपका 0 आ रहा है। जब दोनों 1 1 है तो आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, जब एक 1 है दूसरा 0 है तो 1 मिल रहा है। जब एक 0 है दूसरा 1 है तो आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि दो में से कोई जब एक ऑन होगा तो आपका ऑन मिलेगा, अदरवाइज आपका ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ये है कि जब दो में से कोई एक आपका क्या होगा, ऑन होगा तो आपको ऑन मिलेगा, बाकी केसेस में आपको यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, दोनों के दोनों जब ऑफ है तो आपको 1 मिल रहा है, मतलब गलत है। 0 1 0 गलत, 1 0 0 गलत, ये भी गलत। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, 0 0 गलत, 1 0 गलत, 1 0 ये भी गलत, और यहाँ पे आपके पास 1 1 0। ठीक है, ये गलत है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, 0 0 0 है, 0 1 सही बात है, 1 0 सही बात है, और ये आपका गलत। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अपने को चाहिए रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। देखो जब दोनों के दोनों क्या होंगे, दो में से कोई एक आपको ऑन होगा तो यहाँ पे आप आउटपुट आपको ऑन मिलेगा, बाकी केसेस में आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। गुड लक फॉर वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल